नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में होने वाली है। प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी हो रही है, तो उसमें संविधान पढ़ा रहा हूं आपके लिए। संविधान में ये दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, भारत का संविधान। तो संविधान में स्रोतों की जानकारी हम पढ़ेंगे। तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करें। हमारा जो मुख्य टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत में हम विदेशी स्रोत देखें तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिसमें लगभग 200 अनुच्छेद जो थे वो हूबहू लिए गए थे, कुछ संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हम कह सकते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। और विदेशी स्रोत में हम देखें संविधान के, तो ब्रिटेन देखें हम, इंग्लैंड से हमने क्या लिया है, एकल नागरिकता ली है, संसदीय शासन प्रणाली ली है, विधि निर्माण की प्रक्रिया और लोक सेवकों की पदावली हमने ब्रिटेन से ली है। अमेरिका से हम देखें तो क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगेगा वो भी अमेरिका से लिया है, वित्तीय आपात जो लगता है वो भी हमने अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से ली गई है। तो शासन व्यवस्था के बारे में हम देखें तो एक तो होता है एकात्मक शासन और एक होता है संघात्मक शासन। तो जहाँ पर क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं कम होती हैं, वहाँ पर एकात्मक शासन होता है, एक ही सरकार होती है। जबकि संघात्मक शासन, क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर संघात्मक शासन दो सरकारें होती हैं। आपको पता ही है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी केंद्र सरकार अलग है, राज्य में भी सरकारें होती हैं। तो देखिए संघात्मक शासन में केंद्र सरकार होती है जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होते हैं, जबकि राज्य सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और वहाँ के मंत्री अलग होते हैं। तो एक व्यवस्था है यहाँ पर संघात्मक शासन में। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के जो पास हैं वो भी हमने कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया है, तो कनाडा से। अब देखें आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड ने यह तत्व स्पेन से लिए हैं, ये भी जानकारी आपके लिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। आगे देखिए दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली है। जर्मनी से हमने आपातकालीन व्यवस्था ली है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है इसको। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और उसमें से जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रांस से हमने गणतंत्र की व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, ये जो है वो भाईचारा जो है वो फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, आपको पता ही है, वहीं से हमने ये लिया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। सोवियत संघ यानी रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। पंचवर्षीय योजना भी हमने सोवियत संघ से ली गई है। तो सोवियत संघ से रूस मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना ली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। तो संविधान के स्रोत में आगे हम देखें भारतीय संविधान जो है, आगे हम मुख्य बात देखें भारतीय संविधान के बारे में। तो संविधान जो है वो देखें हम, तो मूल संविधान जब बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को लगभग संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और मूल संविधान में हमारे यहाँ पर
22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 2022 की बात करूं मैं, या 2021 है एंडिंग, यानी 22 की बात करूं मैं, प्रस्तावना तो वही है, उसमें कुछ संशोधन जरूर हुआ है, 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन सूचियां अनुसूचियां जो है वो अभी वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। कौन कौन सी बड़ी हैं ये देखिए। 90वीं अनुसूची जो है, हमने 1951 में जो संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन में लिया गया था। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में ली गई थी। उसी प्रकार 11वीं अनुसूची जो है वो भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 1992 में, और उसी प्रकार 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये जोड़ी गई। तो ये टोटल वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का विषयवार अध्ययन हम देखें तो देखिए आप, अनुसूची फर्स्ट में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत वर्णन है। अनुसूची सेकंड में संवैधानिक पदों के वेतन से संबंधित, संवैधानिक पदों की शपथ जो है अनुसूची थर्ड में कही गई है। आगे देखें हम, संवैधानिक पदों की शपथ अनुसूची थर्ड में, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है वो अनुसूची 4 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची जाति व जनजाति का जो प्रावधान है वो अनुसूची 5 में। 12 अनुसूचियों का विषयवार अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। 6 में देखें, 4 पहाड़ी राज्यों का जो प्रावधान है, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम का प्रावधान, ये जो है वो अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राजसूची व समवर्ती सूची का प्रावधान। अनुसूची 8 जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी हमारे, 8वीं अनुसूची देखें तो भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आप ध्यान दें 14 भाषाएं। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी, नमक। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। BDMS को जोड़ा गया 2003 में। टोटल वर्तमान में हम देखें, अनुसूची 8 में 12 भाषाओं का वर्णन है, अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून का वर्णन है, अनुसूची 10 में दल बदल कानून जो 1985 में ये बना था, अनुसूची 11 में पंचायत राज का प्रावधान है, अनुसूची 12 में नगर निकाय का ये वर्णन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए, अनुसूचियों का विषयवार अध्ययन हमने पढ़ा। तो 12 अनुसूची वर्तमान में है, मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के भागों का विषयवार अध्ययन भी हम देखें, 22 भाग हैं वर्तमान में। संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 में भाग 1 में है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भारत के संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद हैं। भाग संख्या 4 क जो मौलिक कर्तव्य हैं, 51 क में। भाग संख्या 5 में संघ के प्रावधान हैं, आप जरूर समझे, संघ के प्रावधान, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के प्रावधान हैं। भाग 6 में राज्य के प्रावधान हैं, 152 से 237 अनुच्छेद तक। भाग 7 में निरस्थित समाप्त है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान हैं। भाग 9 में हम देखें स्थानीय स्वशासन 243 के तहत वर्णन। भाग 10 में जनजातीय सरकार का वर्णन है। भाग 14 देखें लोक सेवाएं व लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित जो निर्वाचन होता है, वोटिंग होती है, उसका वर्णन भाग 15 में है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन। भाग 16 में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 तक का वर्णन है। भाग 18 में आपातकाल से वर्णन है, आपातकाल में 352 से 360। और भाग संख्या 19 में प्रकीर्ण विविध उपबंध
जो है वो 19 में, भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 368 के तहत, भाग संख्या 20 में भारतीय संविधान के भाग संख्या 21 में कुछ राज्यों के विशेष राज्य का जो दर्जा मिला है, और भाग संख्या 12 में संक्षिप्त नाम 393 से 395 अनुच्छेद में। तो ये विविध बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। संविधान के स्रोत के बाद संविधान में अनुसूचियों का विषयवार अध्ययन, भारतीय संविधान के भागों का विषयवार अध्ययन मैंने आपको समझाया है। मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके ये नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड करें। तो ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है, ज़रूर आप बने रहें। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आपके सभी ग्रुपों में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।